आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज। विगत दिनों से लगभग 15 दिन के आसपास हो गए हैं, एक पखवाड़ा ही हो गया है। और 15 दिन नहीं, क्योंकि कहानी बहुओं की है, कई बहुओं से चली आ रही है। ये मनुष्य बहु मिला है। कल अपन ने सीखा कि किस प्रकार से हमने इस मनुष्य बहु को, इस दुर्लभ पर्याय को पाया है। उस दुर्लभ पर्याय को पाया अल्प आरंभ और अल्प परिचय के सहारे। यह प्रक्रिया प्रतिदिन हम सीख रहे हैं कि हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। एज यू लाइक, आपको जो पसंद हो, जैसा अपन को पसंद हो। आचार्यों ने बहुत ही सरल भाषा में और सीधी सीधी बात कह दी कि ये बातें हैं, ऐसा ऐसा आप यदि आप करोगे तो इस गति में आप जाएंगे, या इस आयु कर्म के वन के लिए ये आश्रव के कारण हैं। इसी चर्चा में अपन धीरे धीरे आज चारों गतियों में मनुष्य गति, एक कल भी हमने बताया था जंक्शन जैसे चौराहा है ना, तिर्यंत गति और मनुष्य गति चौराहा। क्योंकि नारकी मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होगा, और न वो देव बन सकता है। देव मरकर देव नहीं बनेगा, न वो नरक जा सकता है। देव कभी भी नरक नहीं जा सकते, ठीक है ना। और तिर्यंत जो है वो चारों गतियों में जा सकता है, और मनुष्य जो है वो चारों गतियों में जा सकता है, आ सकता है। लेकिन तिर्यंतों की अपनी एक सीमा है, वो सब जगह नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य के लिए ये खुला दरबार है कि वो सब जगह जा सकता है। वो मोक्ष भी जा सकता है, तो उधर वहाँ पर नीचे 7 सप्तम नरक में जाने की भी उसके पास में योग्यता है। हर तरह की उसके पास में टिकट लेने की क्षमता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सा टिकट लेते हैं। चौराहे से, जो चौराहे पर खड़े हैं अभी, तो कौन सी गली का चुनाव करते हैं, कौन से रास्ते का चुनाव करते हैं, कौन से मार्ग का चुनाव करते हैं, जिस मार्ग से हम सही स्थान पर पहुंच जाएं। अभी वहाँ पर अपन इस जगह ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, वहाँ से सब रास्ते खुले हैं आपके लिए, और वो सब अपन उन्हीं के बारे में रोज प्रतिदिन यहाँ पर चर्चा अपनी चल रही है। आज उस देवलोक की ऊंचाई है ना, कहा गया है कि स्वर्ग जो है वो ऊपर की ओर है ना। जो भी अपन कोई भी यदि व्यक्ति जब अवसान हो जाता है तो अपन उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, है ना। भले ही काम उन्होंने कुछ भी किया हो, ठीक है ना, काम उन्होंने कैसा भी किया हो, लेकिन नाम के आगे स्वर्गीय परंपरा है। तो महाराज जी स्वर्ग की ऊंचाई को छूने के लिए क्या करें, तो ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उनको बहुत सरल शब्दों में बता दिया। कुछ नहीं, आपको सराज संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, देवायु के आश्रव का कारण क्या बताया, ये कारण बता दिए सरल से, है ना। और फिर एक और सूत्र दे दिया, सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी होना चाहिए इसके साथ में।
सम्यक दृष्टि की सम्यक दर्शन की जो दृष्टि की निर्मलता के साथ में ये सब होने चाहिए। वैसे एक बात बता दें, देव बनना तो बहुत आसान है ना, लेकिन उन देवों में भी उच्च क्वालिटी के देव बनना बहुत कठिन है। हाँ, नहीं तो देव बन जाएंगे वहां पर भी उस स्थान पर, यहाँ पर तो फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हो, वहां पर तो वहां बैठना पड़ेगा जहां आप लोग जूता चप्पल खोल के आए हैं। ये किलविसिट जाति के देव, अम्बावरिश जो बढ़ाते ही रहते हैं, ऐसे देव दुर्गति कही। 3 तरह का तो देव दुर्गति है, वो तो है ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष वहाँ तो इसलिए उसमें तो अवैमानिकों में भी उत्पन्न तो हुए इन कारणों से, सराज संयम, संयमा संयम और अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। ये बाल तपांसी देव, ये देवगति के आश्रव के कारण बताए। सराज संयम का मतलब है जो राज सहित संयम है, राज सहित संयम। जो हमारा संयम वो कैसा है, राज सहित है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर वीतरागी नहीं, जो शुद्धोपयोग से नीचे आ जाते हैं, शुभोपयोग में जो लीन है, वो सब सराज संयम है, ठीक है ना। वो सब क्या है, सराज संयम है, राग के साथ में है। अभी मान ली मुझे राग है नहीं है, अभी आपके साथ में मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ या आपको उपदेश दे रहा हूँ या अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये राग ही तो है। तो इसलिए सराज संयम, फिर सराज संयम के बाद में संयमा संयम, संयमा संयम, संयमा संयम, संयमा संयम का मतलब जो अणुवृत्ति होते हैं, अणुवृत्ति होते हैं ना, वो ये संयमा संयम है। फिर संयमा संयम के बाद में अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है कि एक होती है सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा जो अपने आ रही है जा रही है, जो अपने कर्म को बांधा है, वो उदय में एक मैच्योर टाइम, एक समय अवधि के उपरांत अपना आप आता है, ठीक है ना। तो वो आपने सोचा समझा नहीं, मान लीजिए अभी आपको प्यास भी लग गई तो नहीं, अब प्रवचन सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने त्याग नहीं कर रखा है, आपको पानी पीने का त्याग है क्या, नहीं है, अभी जाके पी लेंगे, यहाँ नहीं पी पाएंगे, ये वाला। तो ये क्या है, अकाम निर्जरा हो रही है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी में कर रहे हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो महाराज जी सामने भी आप नहीं कर सकते हैं प्रवचन, चलो नहीं, लोभ अच्छा भी है उसमें, आप ऐसा नहीं है, शुभ कर्म का बंध भी कर रहे हैं, पुण्य का बंध भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर आप जाते हैं अभी। लेकिन वो जो निर्जरा हो रही है, हमारा नियम है कि नहीं हम इतने बजे तक नहीं उठेंगे, या जो चर्या का समय उसी पे उठेंगे जब कमंडल में पानी भर जाएंगे, तो ये नियम के साथ में आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई आपका नियम नहीं है, आप मजबूरी में कर रहे हैं। तो ऐसा ये सब देवगति में जाने के कारण हैं, देवगति में मजबूरी में कर रहे हैं तो भी देवगति में जाने के कारण है। ऐसा नहीं कि वो अधोगति में जाएगा, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैंने भी आपको बताया ना, कि देव तो बन गए लेकिन कहाँ के देव बने अपन, नीचे। और यही सब आप सम्यक्त्वम से, सम्यक दृष्टि, अपनी दृष्टि की निर्मलता के साथ में करेंगे तो आप निश्चित रूप से ऊपर के देव बनेंगे। मिथ्यात्व के साथ करेंगे तो आप नीचे के देव बनेंगे। वहाँ ऊपर तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, है ना, 16 स्वर्ग से ऊपर 9 गेट तक मुनि महाराज जी भी जा सकते हैं मिथ्यात्व के साथ में, उसके बाद तो केवल अनुत्तरों में सम्यक दृष्टि है, वहाँ पर अनुदिश और अनुत्तरों में। इसलिए आप सम्य मतलब मूल क्या हो गया, दृष्टि की निर्मलता। हमारे अंदर में जितना जितना सरलता, सहजता और मतलब यानी दृष्टि में अपना निर्मलपना आएगा, जिसको अपन सम्य दर्शन कहते हैं, जो अपना श्रद्धान जितना मजबूत होता चला जाएगा, वही हमें ऊपर के देवों में उत्पन्न कराएगा, अन्यथा नीचे के देवों में जाएंगे। तो ये अपन जो ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन सम्यक्त्व के साथ में करें। कहने का मतलब ये है, तभी हम ऊपर हो पाएंगे, ऊपर के देव में उत्पन्न हो पाएंगे। अपने हम जीवन को देखें तो ये जीवन जो हमें मिला है यहाँ पर, वो जीवन कैसा मिला है, एक बीज के रूप में मिला है। दृष्टि में निर्मलता लाना है ना, तो दृष्टि में निर्मलता तभी ला पाएंगे
जब हमें अपना भान होगा, अपना स्वयं का भान होगा, तो वो जो बीज के रूप में हमें मिला है, तो इस बीज का उपयोग कैसे करें वो हमें समझना है। उपयोग कैसे करें। एक किसान था, अब वो किसान यहाँ बुंदेलखंड में तो किसानी रहती है सबके यहाँ। उसके 3 बेटे थे और उन 3 बेटों में उत्तराधिकारी का भी चयन था कि भाई किसको उत्तराधिकारी बनूं, और उसको तीर्थ यात्रा पे भी जाना था। तो उसने सोचा दोनों परीक्षा हो जाएगी एक ही साथ में, तो एक काम करता हूँ उन तीनों को 3 तरह के, कल हमने पाठशाला में बच्चों को भी सुनाया था, 3 पोटली, एक पोटली तीनों को दे दी बीज की, कि भैया ये बीज है ना, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, आऊँगा तब वापस ले लूँगा आप लोगों से। अब पहला था ज्ञानवान था, ज्ञानी था ज़्यादा, अरे जब आएंगे तब तुरंत खरीद के दे देंगे, कौन से विशेष है। अब वो बाजार में गया और उनको बेच के आ गया। अब पहले ऐसे थोड़ी था कि अभी सिटर जी गए हैं तो तुरंत आज ही वापस लौट के आ जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि 2, 4, 5 महीने भी लग जाते थे, क्योंकि बैलगाड़ियों से जाते थे और धीरे धीरे रुकते जाते थे। कुंडलपुर बीच में पड़ गया तो 3 दिन वहाँ भी यात्रा कर ली अपन ने, फिर बौरी बंद आ गया तो वहाँ यात्रा कर ली, फिर इलाहाबाद में और दर्शन कर लिए, बनारस चले गए तो वहाँ पे रसी बनाने लग गए अपना, और है ना, तो रस बना हुआ हो गया। इस तरह से वहाँ पर और भेलूपुर आ गए, पारसनाथ की तरफ। इस तरह से होती थी तीर्थ यात्रा। ये अभी की नहीं, रिजर्वेशन करा लिया पहले आने का, जाने का नहीं। हाँ, बोले आने का सही कन्फर्म हो रहा है तो हम जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं, हमें जाना ही नहीं है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं, तिलक करके भेजते थे, आ गए तो पिताजी हमारे, और नहीं तो वहाँ के, वह आ गए तो हमारे। तो ये अभी भी होता है दूसरी कौम में, मक्का मदीना वगैरह जाते हैं ना ये लोग, तो ऐसे ही भेजते हैं उधर उन लोगों को। तो इस तरह का तो ये होती थी। अब वो तीर्थ यात्रा पे गए तो वो इसने पहले ने तो बीजों को भेज दिया। दूसरे ने बोला, पिताजी ने दिया, श्रद्धान था उसको पूरा पक्का, पिताजी ने दिया तो कुछ विशेष बीज हैं, इनको तो डाइजे में रखो। डाइजा मतलब आपके उधर डाइजा बोलते, तिजोरी लॉकर, तो उसमें रखो, अंदर उसमें क्या बोलते हैं, अपने तिजोरी में बंद कर दिया उसने आराम से, और बिल्कुल सुरक्षित। रोज अगरबत्ती उतारे उनके आराम से कि ओम जय, हाँ करे उनके आगे। और तीसरा था, सो तीसरे ने अपने घर के पीछे गया और वहाँ पर जमीन थी, उस जमीन को उपजाऊ बनाया और उस जमीन में डाल दिए। 3-4 महीने बाद में पिताजी आए, तीनों बेटों को बुलाया, बोले बीज कहाँ हैं। पहला बोले अभी ला देता हूँ तुरंत, गया बाजार में खरीद के ला। ये तो वो बीज नहीं है, पिताजी बोलते हैं ये वो बीज नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे। दूसरा को पूछा, बोला अभी पिताजी अभी लाता हूँ। गया, अब चौमासा का समय था, सो देखा तो पीछे वो जैसे ही उठाया तो उसमें कोई वजन ही नहीं बचा। वो जो पोटली थी ना, उस पोटली में कुछ वजन नहीं, वो ढूंढ गए, सब आटा बन गया और खा गए। वो इली विली क्या बोलते हो आप लोग, हाँ। तो अब वो मुंह लटका हुआ ला के दे दिया, पिताजी ये हैं बीज, ये हमने ऐसे थोड़ी दिए थे तुम्हें। बोले नहीं, ये तो ढूंढ गए हैं, चले गए हैं। इस प्रकार से उसने भी अपना अहित कर लिया। अब तीसरे को बोला पिताजी बीज आप ही देख लीजिए कहाँ हैं, चलो मेरे साथ में। और जैसे ही पीछे लेके गए, 1-8 किलोमीटर पे ही जो खेत था वहाँ पर देखा तो पूरी फसल लहलहा रही है, एक एक दाना हजार दाने में परिवर्तित नजर आ रहा है। पिताजी को भी समझ में आ गया कि सच्चा उत्तराधिकारी कौन है, और उसको भी समझ में आ गया जो था कि बीज की रक्षा कहाँ होती है। इस प्रकार से बीज जो है उसको सुरक्षित रखना है। अपन का ये जीवन मिला है ना, ये जीवन भी वैसा ही मिला है। इसको यदि मान लीजिए अपन कौड़ियों के भाव बेच देंगे तो भी कुछ नहीं है,
वहाँ पर जो बाजार में जाके बेच रहा है वो कौड़ियों के भाव बेच के आ गया है। आप लोग यदि अपने जीवन को इसी प्रकार उपयोग करेंगे तो कौड़ियों में जा रहा है। और दूसरा ये है कि यदि तिजोरी में बंद कर दिया, मतलब विषय भोग रूपी तिजोरी में बंद कर दिया है, विषय भोगों में ही हमने लगा दिया है, तो भी वैसा ही हाल हो जाएगा। क्यों सुन रहे हो छत्रपति जी, लखपति जी? हाँ, वैसा ही हाल हो जाएगा जो उन बीजों का हुआ था। वो पोटली कुछ नहीं बचेगी, फिर उसके बाद में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है उसने उसको बो दिया। इसी प्रकार से यदि आपको करना है तो तभी लगा, आप अपने जीवन को भी तभी देखो उसमें लगा पाएंगे कि चाहे वो सराज संयम हो, चाहे वो संयमा संयम हो, चाहे वो अकाम निर्जर करेंगे, तभी जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए विषय भोगों से तो हमको बचना पहले जरूरी है। ये देवगति के आश्रय के जो कारण बताएं, अन्य कारणों की भी चर्चा एक मिनट में करते हैं कि कल्याण मित्र संसर्ग, कल्याण मित्रों का जो संसर्ग करते हैं उनको देवायु का बंध होता है। आचार्य अकलंक स्वामी के हैं ये सब, राजवार्ती के। इसलिए जो कल्याण में, कल्याण ऐसा मित्र जो आपको कल्याण में लगाए, हाँ, आपका कल्याण नहीं कर दे, नहीं तो वो तो जब तक आपकी जेब में वजन है तब तक आपका मित्र, और वजन खत्म होते ही बोले अब चल इधर से, कहाँ आ गया तुम, तो कोई मेरा मित्र थोड़ी है। ऐसे मित्रों से बच के रहना। मित्र अच्छा हो, नहीं हो तो अच्छा, खराब हो तो नहीं होता अच्छा है, लेकिन मित्र बढ़िया हो। फिर उसके बाद में आयतन सेवा बताई। जो देव शास्त्र और गुरु होते हैं उनके आयतनों की सेवा करना भी अपना जो है देवायु का कारण है। फिर धर्म श्रवण, तीसरा कारण क्या बताया है? धर्म श्रवण। देखो कल्याण मित्र का एक उदाहरण आता है आगम में, वारिसेन और पुष्पडाल का। वारिसेन जैसा मित्र होना चाहिए। दोनों मुनि महाराज बन गए, लेकिन वारिसेन जो है उसको फिर भी अकल ठिकान लगाई, छोड़ा नहीं उसको। 12 साल बाद में भी अभी इसकी जो काणी पत्नी है ना, उसमें ही ध्यान जा रहा है, चल घर पे। और उस काणी पत्नी के पास में ही उनको ठिकाने ला दिया। अपनी एज से एज बढ़कर उनकी पत्नियां थी, उनके चक्कर में वारिसेन और पुष्पडाल। तो वारिसेन जैसा मित्र होना चाहिए। फिर उसके बाद में है धर्म श्रवण। धर्म श्रवण, धर्म का श्रवण। देखो विद्युत चोर था, ये कहानियां अच्छी बड़ी बड़ी है। विद्युत चोर एक शब्द कान में गया भगवान, उसके पिताजी बोलते थे बेटा तू सब काम कर लेना, लेकिन भगवान महावीर की यदि दर्शन कर लिया, उनकी वाणी सुन ली, तो अपना सारा धंधा चौपट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए कभी मत जाना उसके पास में। और जब वो भाग रहा था, भागते 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 वो पहुंचा ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर जहां पर कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए हाथ नीचे लेके गया और उधर सामने समोसरण से आवाज आई, देवों की छाया नहीं पड़ती, पलके नहीं झपटती। बस, अरे रे रे, ये तो भगवान महावीर के सब थे। तुरंत भागा वापस। तब तक पीछे से वहाँ अभय कुमार जो था मंत्री, श्रेणी राजा के जो मंत्री था ना अभय, उसने पकड़ लिया, बस जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके डाल दिया और उसको बोला बता, और ऐसा वातावरण बना दिया कि वो सच तो बोलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा। ऐसा वातावरण बनाया जैसे देवलोक में। मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में हो तुम, तुमने अच्छा काम किया हो बता दो, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। देखा वहाँ पर जो लोग, वहाँ पर जो, आज हमारी स्पीड नहीं बन रही है भैया, थोड़ा थोड़ा हम टाइम 2-3 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, है ना, कोई बात नहीं। कोई बीच बीच में मैं भी इधर उधर हो जाता हूँ, तो 2-3 मिनट ज़्यादा ही चलेगी अब गाड़ी अपनी। तो उसके अंदर वो जो है क्या बोल रहा था, देवों की, तो वो बोलते हैं बताओ नहीं तो तुम्हें नरक में भेज देंगे, नरक में भेज देंगे। तो वो बोलता है ये जितने लोग हैं ना, इनकी तो पलके झपट रही है और छाया पड़ रही है। मैं कोई देवलोक में नहीं हूँ, ये मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं और मेरे अंदर की बात छीनना चाह। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, आज तक कभी मैंने किसी का कोई माल नहीं चुराया है, ऐसा वैसा उसने सारी चीज़ें बता दी। तब फिर वो अभय कुमार और श्रेणिक बोलते हैं भैया तुमने क्या किया था ये बताओ। बस भगवान महावीर के वचन सुने थे, इस कारण से मेरी आज जान बच गई और अभय कुमार के कारावार से
छूट के आ गया, नहीं तो वो लोग तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा ही देते। छोटा सा एक वाक्य, ये है धर्म श्रवण का फल। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दूर रखा और तुरंत जाता है और मुनि महाराज बन जाता है। ये विद्युत चोर था। फिर अगला कारण है तपस्या में तत्परता। जो तपस्या में तत्पर रहते हैं, भले ही छिरारा शरीर कैसा भी मिला हो, पतले दुबले भी हैं, लेकिन खूब तपस्या करते हैं तो वो देव बनेंगे। उनको देव आयु का ही बंद होना ही है। इसलिए शरीर कैसा मिला है ये मत देखो, लेकिन हमको तन मिला, तुम तप करो, करो कर्म का नाश। हमारे में रवि शशि से भी ज़्यादा है, तुम में दिव्य प्रकाश। फिर ज्ञान की ललक, ज्ञान सीखने की ललक होनी चाहिए। भले ही अंगूठा छाप है, लेकिन यदि मतलब प्रवचन में समझ में भी नहीं आ रहा है तो बस बैठे हैं, नहीं नहीं महाराज जी कुछ बोल रहे हैं तो अपने हित की बात बोल रहे हैं। और भी कारण बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कारणों से हम देवायु का आश्रय का बन कर सकते हैं। आज एक हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भरोसा ही क्या, आचार्य श्री का हाइकू है। भरोसा ही क्या, काले बाल वालों का बिना संयम, काले बाल वालों का बिना संयम। बिना संयम के क्या, ये डाई से बाल काले कराते कराते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए संयम लेंगे तो ही आप एक एक कदम घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। पहले ही बोला था मैंने। इसलिए अपन को, और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कोई प्रकाश में अपन पढ़ नहीं पाते, हवा के कारण लो का प्रकाश इधर उधर हो रहा है और उसके चारों तरफ अपन ने छोटा सा लैंप लगा दिया, एक कांच लगा दिया, तो वो अब प्रकाश स्थिर हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम संयम रूपी चिमनी लगा दें, छोटे छोटे नियमों की चिमनी लगा दें, तो जो अपनी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगी और वो हमें देवायु की लेकर जाएगी। अभी तो हम भी वहीं जाएंगे और आप भी वहीं जाएंगे, आगे का कोई मार्ग है नहीं। इसलिए अपन को देव, और ऐसा मत सोचना कि देव अपन को बनना नहीं है, अभी वहीं जाना है, फिर वहां से आकर जरूर सम्यक्त्व के साथ में करेंगे, निर्मल दृष्टि रखेंगे तो यहाँ आकर फिर से मुनि महाराज जी बनकर मोक्ष जाएंगे। ऐसी भावना अपन सब रखें। इन्हीं भावों के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर बात चली थी और कल अपना क्रोध पर 90वां व्याख्यान था, उसके बिंदुओं को अपन पहले ले लेते हैं। कल हमने आपसे सबसे पहले कहा था विरोध क्रोध का नहीं है यदि वह दोषों के प्रति हो तो। अगर दोषों के प्रति हम क्रोध कर रहे हैं तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। और विरोध आवेश का भी नहीं है यदि वो आवेश अपनी स्वयं की कमियों पर हो तो उस पर भी विरोध नहीं है। और फिर बोला था, तीसरा बिंदु दिया था, क्रोध सज्जनों से तो दूर करता ही है, साथ में स्वजनों से भी दूर करता है। फिर कहा था क्रोध मन को तो बिगाड़ता है, साथ ही साथ शरीर को भी बिगाड़ता है। क्रोध परलोक तो बिगाड़ता है, साथ साथ में यही लोग भी बिगाड़ता है। और अंतिम बात बोली थी, पत्थर हृदय के बिना कठोर वाणी संभवित ही नहीं है। अंदर में कठोरता है तभी वो जो वाणी है उसमें कठोरता आती है। इस प्रकार से कल अपन ने इतनी चर्चा करी थी, आगे चर्चा करते हैं अपन। जो क्रोध करता है वही अपराधी है और क्रोध का निमित्त देने वाला नहीं, इस बात को लेकर आपको रखा था। तो बहुत से लोगों का कहना ये हैगा, कल भी एक आए थे हमसे बोलने कि जो क्रोध करता है वो अपराधी क्यों नहीं है, और क्रोध का निमित्त जो मिल रहा है उसको आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हो। आप क्रोध करने वाले को सब कह रहे हो, लेकिन जो निमित्त बना है उसके लिए आप बिल्कुल पूरे पूरे नंबर दे रहे हो। तो मन का ये स्वभाव ये है कि क्या है कि मतलब आपका स्वीकार नहीं कर रहा तो ठीक है, तो उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं। मन का ये स्वभाव है, वो हमेशा यश की ठोकरी अपने सिर पर फोड़ता है। यश की ठोकरी मतलब जो यश होता है उसकी टोकरी हमेशा अपने सर पर रखता है ना।
वो अपने सर पर ही फोड़ता है यश की टोकरी को, और जो अपयश की टोकरी होती है ना, वो उसको दूसरे के सिर पर फोड़ता है। वो क्या करता है, क्षमा तो मैंने रखी, मेरा क्षमावान स्वभाव है, लेकिन सामने वाले ने क्रोध दिलाया, मेरी क्या गलती। सामने वाले ने क्रोध ऐसे निमित्त प्रस्तुत किए तो क्रोध आया, गलती किसकी, मेरी नहीं, सामने वाले की गलती है। मैंने नहीं क्रोध किया, उसने मुझे क्रोध कराया। ये आपकी खुद की पराजय का एक सूत्र है। आप मतलब आप चाहे और भी बातों में ले लो, एक ही बात नहीं, त्याग तो मेरा था, पर क्या करूं, मेरा मित्र जबरदस्ती ले गया और मैंने होटल में भोजन कर लिया। मतलब आप उस निमित्त को दोष दे रहे हो कि मेरा तो त्याग था, मैंने तो कायरपूर्वक त्याग किया था, परंतु मेरे उस मित्र ने जबरदस्ती होटल में ले जाकर भोजन करा दिया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप विचार करना किसकी गलती है। मित्र का तो काम ही हैगा, वो तो आपको ले जाएगा ही ले जाएगा, उसमें दूसरे की गलती नहीं है। अभी एक भैया आए थे, शादी हो गई उनकी, भाव थे उनके कि हमें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, तो वो बोले भैया मेरा तो बहुत भाव था, पर माता पिता तैयार नहीं थे। अरे भैया वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो अपना कर्तव्य करेंगे, वो रोकेंगे, आप क्यों रुके। वो तो हाथ पकड़ेंगे, आपको हाथ छुड़ाना था। आप उनको दोष मत दो कि मेरे पिताजी के कारण मेरे को गृहस्थी में आना पड़ा, नहीं, ये आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप पिताजी को खराब बना रहे हो। यानी अपयश की जो टोकरी है या किसके ऊपर फोड़ रहे हो, सामने वाले पे, गलत बात है। मतलब आप हमेशा, मैं मंदिर तो जा रहा था लेकिन रास्ते में मित्र मिला तो कहीं और चला गया मैं, मतलब उस मित्र के कारण गए आप, मतलब आपका खुद का कोई वजूद नहीं है, सब कुछ आप दूसरे के ऊपर है ना। मैं दान मैंने खूब किया हैगा, अब वो जो मैं व्यापार में अनिति कर रहा हूँ तो वो अनिति करना जरूरी है क्योंकि सरकार की नीति ही ऐसी है। नहीं नहीं, सरकार की जो नीति बनी सबके लिए बनी है, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको सरकार के ऊपर दोषारोपण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपके मन में पाप है। मैं तो प्रभु की स्तुति और गान ही मैंने किया हैगा, पर भले ही मैं अभी हाल यहाँ महाराज जी के प्रवचन सुन रहा हूँ, यहाँ मैंने अभी भक्तामर विधान किया है और बाहर जाते ही गाली दी है, तो गाली देने में क्या, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो अभी अंदर भगवान के पास से आया हूँ, पर निमित्त ऐसा दे दिया कि मेरे मुंह से गाली निकल गई है। नहीं, ये भी आप सामने वाले पर दोष देके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब जो अच्छा किया, प्रेम तो मैंने किया ही है, कठोर अगर वचन मेरे मुख से निकले तो सामने वाले ने मुझे मजबूर किया है। ये आप जो निमित्त पर बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब जो कुछ अच्छा हो वो मेरा और जो कुछ बुरा हो वो दूसरे का, उसकी वजह से मन का स्वभाव आपका और भयंकर बनते जा रहा है। मतलब आप जो हैं निमित्त हमेशा मिलते रहेंगे और उन निमित्तों के जिम्मेदार आप अपने आप को न मानकर दूसरे को ठहरा रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण आप और उल्टा क्रोध और करते जा रहे हो, पाप और करते जा रहे हो, पाप में और संलग्न होते जा रहे हो, और हेतु क्या, दूसरे को दे रहे हो कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। नहीं भैया, इसकी वजह से कुछ नहीं है। आप स्वयं अपने आप में उस वजह को तो स्वीकार करो कि जो कुछ किया है आपने अपनी वजह से किया है, दूसरे की वजह से नहीं किया। मन की चालाकी है, वो शिकार मन नहीं करता जीवन में। वो जब तक स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, तब तक वो और उलझता चल जाएगा और मुक्त ही नहीं हो पाएगा। और मुक्त जब नहीं होगा तो क्या होगा, वो उन तत्वों के अंदर उलझते उलझते अपने आप को और अपने जीवन को और दुरुपयोगी सिद्ध कर लेगा। ऐसा आप नहीं करें। ऐसा आप करेंगे तो आपका जीवन और नीचे चलते चले जाएगा। एक विशेष बात ध्यान रखता हूँ, एक विशेष बात बता रहा हूँ आपको मैं। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति दोनों से ईर्ष्या और द्वेष सहन करनी, मतलब उन दोनों व्यक्तियों को ईर्ष्या और द्वेष सहन करना ही पड़ेगा। ये अकाट्य नियम है। जो व्यक्ति अच्छा होगा और जो व्यक्ति सच्चा होगा, अच्छा और सच्चा, ये जो दो विशेषण हैं, अगर आपके अंदर हैं, आप अच्छे हैं, अपने आप को तोलो। आप सच्चे हैं, अपने आप को तोलो। अगर आप अच्छे और सच्चे हैं तो मान के चलना, आप अच्छे हैं तो आपसे ईर्ष्या करने वाले सैकड़ों होंगे, आपसे द्वेष करने वाले सैकड़ों होंगे। क्योंकि मान लीजिए आप श्रीमंत हैं, सेठ हैं, आपके पास धन है, तो ध्यान रखना आपसे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। धन आपके पुण्य से है,
लेकिन ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं होगी। बहुत से लोगों के, आप गरीब उन लोगों के अभी आप शिकार बन सकते हैं, क्योंकि आपका धन वो ईर्ष्या का कारण बन रहा है। आप मान लीजिए ओलंपिक चैंपियन में जीत गए हैं, अब आपकी भाव नहीं है कि मैं दूसरों से बैर करूं, परंतु जिसको आपने पराजित किया है ना, वो स्वयं अपने आप में द्वेष की एक दीवार खड़ी कर लेगा। जैसे मान लो सरपंच का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, पंच का चुनाव है, कोई भी चुनाव लड़ा, समाज का चुनाव आपने लड़ा मान लो। अब वो समाज का चुनाव तो लड़ा आपने, लेकिन आप जीत गए, लेकिन जिसको हराया वो बिना फालतू के आपका द्वेषी बन गया, बनेगा। उसके मन में आपके प्रति द्वेष भाव आएंगे ही आएंगे। वो देखकर, आपको देखकर उसका और उसको देखकर आपका क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ आप सफलता के शिखर पर आप पहुंच रहे हो, तो निष्फलता की तलहटी पे जो व्यक्ति रहेगा उससे आपको ईर्ष्या का और द्वेष का सामना करना ही पड़ेगा। सज्जन को दुर्जन का द्वेष स्वीकार बनना ही पड़ेगा। आप सज्जन हैं, दुर्जन नहीं चाहता कि आप सज्जन बनो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जब वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो ये चाहता है कि जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो सामने वाला भी नहीं करे, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। अब वो आपका साथ है, चाहे आप अपने घर में देख लेना, का आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो तो आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, मना किया जाएगा। क्यों? हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर से जो कर रहा है उसको रोक रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं कितना बड़ा अंतराल डाल रहा हूं, लेकिन उसको ये लग रहा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई नहीं करे। अब उस समय द्वेष की, क्रोध की परिस्थिति होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्मी को ये अपने मन में एक बात को ध्यान रख, मतलब बिठा लेना कि धर्मी को पापी के द्वारा जाने अनजाने में अपमान का शिकार बनना ही पड़ेगा। उसमें आश्चर्य मत करना, ये गार्ड गिफ्ट में मिलेगा। आप अच्छे हैं, आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे। आप सच्चे हैं तो आपको नीचे उतारा ही जाएगा। एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, हो सकता है उस उदाहरण से आपके मन में ये बात बैठ जाए। आपने तराजू देखा है? तराजू देखा है ना? उसका जो पलड़ा खाली होता है वो ऊपर जाता है, और जो भरा होता है वो कहाँ आता है? नीचे आता है। इसी प्रकार जो गुणवान होता है, जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है ना, उसका पलड़ा नीचे रहेगा, और जो दुर्जन होगा, जो आवारा होगा, जो लफंगा होगा, जो बदमाश होगा, उसका ऊपर पलड़ा जाएगा। तो उस ऊपर पलड़े में वो आप विकल्प नहीं करना। ये सिद्धांत है। ये क्या है? सिद्धांत है। अनंत करुणा के सागर जो भगवान हुए, प्रभु हुए, उनको किसी ने नहीं छोड़ा, तो आपको कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उस निमित्तों से हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने आप को नहीं भटकाना, हमें अपने जीवन को उस ओर नहीं ले जाना। निमित्त मिले, पर उन निमित्तों से हमें जूझना है, हमें लड़ना है, हमें समझदारी से काम लेना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अज्ञानी क्या करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अज्ञानी क्या करता है, पर महत्व की बात तो ये है कि ज्ञानी उसका क्या जवाब देता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात मतलब मान लो अज्ञानी ने क्या फीडबैक दिया। मान लीजिए आप कोई त्याग कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और अज्ञानी क्या कह रहा है, उस पर हमें नहीं जाना। हमें तो ये जाना है हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारा धर्म क्या बोल रहा है, हमारा आगम क्या बोल रहा है, उनके पर हमारे जो गुणी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस पे जाना है। नहीं तो अगर आप अज्ञानी की बात में लग जाएंगे तो आप भी बहक जाएंगे, आप भी नीचे उतर जाएंगे। इसके पहले मैंने आपसे, पहले या दूसरे प्रवचन में मैंने आपसे कांति की बात करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। फिर से आज कांति की बात कर रहा हूँ, पर उस कांति की बात को थोड़ा बदल के बोल रहा हूँ मैं। आपने दो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आपने सुना भी होगा, प्रतिक्रिया शब्द सुना ही होगा, प्रतिक्रिया, और दूसरा शब्द कांति। प्रतिक्रिया और कांति, अपन इन दो शब्दों पर चर्चा करते हैं। क्या प्रतिक्रिया है और क्या कांति है। प्रतिक्रिया किसको कहते हैं महाराज जी? मतलब गाली का जवाब गाली से देना, ये क्या है? प्रतिक्रिया। आपने गाली दी ना, अब आपको गाली के बदले में 10 गाली सुनो, यह है प्रतिक्रिया। तुरंत रिवर्स है ना, तुरंत क्या? रिवर्स देना, यह है प्रतिक्रिया। हिंसा का जवाब हिंसा से देना, आपने मारा है मैं भी आपको मारूंगा, यह है प्रतिक्रिया, रिवर्स कर दिया आपने, है ना। फिर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये क्या है? यह प्रतिक्रिया। मतलब इसको प्रतिक्रिया कहते हैं, जो आपने दिया मैंने उसको रिटर्न वैसे ही दिया, यह प्रतिक्रिया।
और अब दूसरी चीज़ है क्रांति। उसको मैं पहले खोल चुका हूँ एक बार और खोल रहा हूँ आज। क्रांति, क्रांति क्या है? गाली का जवाब स्मित से देना, मुस्कुराहट से देना। आपने तो गाली दी पर मैंने आपको मुस्कुराहट दी। हिंसा के आगे आपने वात्सल्य को दर्शाया। आपने तो हमें मारा, कूटा, पीटा, लेकिन हमने तो आपको वात्सल्य दिया। ईंट के सामने आपने तो ईंट फेंकी और हमने आपके स्वागत में फूल फेंक दिए। ये क्या है? ये है क्रांति। मतलब इसका नाम क्रांति है। इसका नाम क्या है? पहले मैंने शांति और क्रांति की व्युत्पत्ति बिठाई थी और आज मैंने प्रतिक्रिया और क्रांति की व्युत्पत्ति बिठाई है। तो क्रांति क्या है? ईंट के जवाब में फूल बरसाना और गाली के जवाब में आपकी मुस्कुराहट देना, हिंसा के स्थान पर वात्सल्य को देना, ये है क्रांति। मैं विशेष बात कह रहा हूँ इस विषय को। मैं तो कहता हूँ पशु जीवन में प्रतिक्रिया शोभा देती है। पशु होता है उसके जीवन में प्रतिक्रिया शोभा देती है, परंतु मानव जीवन में तो केवल क्रांति ही शोभा देती है। परंतु मानव के जीवन में सिर्फ क्रांति ही शोभा देती है, क्योंकि क्रांति से ही आप आगे बढ़ सकते हो। वो पशु करता है, आपने उसको यूं किया तो वो आपको आंख दिखाएगा, ये पशु का काम है। आपने उसको मारा तो वो आपके पीछे पड़ेगा, ये पशु का काम है। सांप को जब आप यूं करते तो वो फुफकारता है, ये सब पशु के काम है। आप पशु तुल्य जीवन जी रहे हो। अगर मान लो आपके जीवन में प्रतिक्रिया है तो आपका जीवन पशु तुल्य है। सामने वाले ने जो किया है उसको वैसा ही जवाब देना, ये प्रतिक्रिया है। और ये प्रतिक्रिया क्या है? ये पशु तुल्य जीवन है। हमें पशु नहीं बनना है, हमें तो इंसान बनना है, मानव बनना है। तो हम मानव का कार्य ये नहीं है, मानव का कार्य क्रांति है। उसने तो मारा है, अविवेक के साथ मारा, परिस्थितिवश मारा, उसने परिस्थितिवश ऐसा करा, उसको हमें समझना है। हमें तो क्रांति लाना है, उसको समझना है और उसको फेस करना है। वो जो कर रहा है उसमें नहीं लगना है, मुझे तो मेरे विवेक के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या आज जिन्हें हम संत कह लें, महापुरुष कह लें, भगवान कह लें, किसी को भी कह लें, उनने कभी भी अपने जीवन में प्रतिक्रिया को नहीं अपनाया है। जितने महान महापुरुष लोग हुए उनने अपने जीवन में सिर्फ क्रांति को स्थान दिया है। जब जाके वो भगवान बने, महान बने, संत बने। संत वो बनता है जिनके जीवन में क्रांति आती है, संत वो नहीं बनता है जिनके जीवन में प्रतिक्रिया आती है। आपके जीवन में आपको संत बनना है, भगवान बनना है, महान बनना है। आप अपने जीवन को प्रतिक्रिया से युक्त नहीं, आप अपने जीवन को क्रांति से युक्त ना। उठा लो पूर्व के इतिहास को। वो राणा ने मीरा को जहर का प्याला दिया था। राणा ने मीरा को जहर का प्याला भेजा था और प्रतिभाओं में मीरा ने दुनिया को भक्ति का नृत्य दिखाया था कि मैं तो भगवान की भक्ति से उस जहर को भी पी जाऊंगी तो जहर भी क्या हो जाएगा? अमृत का कार्य करेगा। मेरे भगवान में, मेरी प्रभु की भक्ति में ऐसा हैगा। ये क्या था? ये तो उनने तो की थी प्रतिक्रिया और मैंने दिया उसका जवाब क्रांति के माध्यम से।